कि जब आपका नेतृत्व अक्षम होगा, नेतृत्व का कोई प्रभाव नहीं होगा, आपका नेतृत्व छोटे छोटे जगहों से पैसा उगाही करेगा, तो यहाँ के जो पदाधिकारी लोग हैं उनका मनोबल हाई रहेगा। तो बताता हूँ, वो जाएंगे किसी IAS के पास, वो बोलेगा हु आर यू, अगर 4 लाइन अंग्रेजी बोल दिया तो वहीं पे ये लोग डेमोलाइज हो जाएंगे, नहीं फेस कर पाएंगे। लेकिन हम लोग को तो नहीं दबा पाएंगे कहीं पर। DSP परिवार में थे मोतिहारी के सौरभ, उन पर भी DGP ने जांच का आदेश दे दिया है और इसकी जांच चल रही है। इसको यह आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग देख रहा है। तो मुझे लगता है कि नीरज सिंह जी इसमें से बरी होंगे और बाकी लोगों को चार्जशीट होगा, नहीं होगा तो फिर हम हाईकोर्ट जाएंगे। लेकिन हम मेरी पत्नी जब चुनाव में जीत के आएगी तो पानी की निकासी के लिए नाला बनेगा। ये बड़ी समस्या है, क्योंकि बारिश जब भी आधा घंटा बारिश अगर हो जाए तो रक्सौल जलामय हो जाता है। पूरा रक्सौल नगर परिषद रोड जो नगर परिषद जो आप मेन रोड जो है उसको सिमटा दिया गया है। नाला जो बन रहा है उसका परिस्थिति देखिए, क्या इंजीनियरिंग है, क्या टेक्नोलॉजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जब अनपढ़ आदमी लोग तीसरा चौथा पाँचवा छठा लोग विधायक बनेंगे और नैरेटिव पर कमल के छाप पर चुनाव जीत के आएंगे से, तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या अपेक्षा कर सकते हैं। बड़ी बातें आपने कह दी, ये एक बड़ी बात आपने कही। मैं आपको बताता हूँ, वो जाएंगे किसी IAS के पास, वो बोलेगा हु आर यू, अगर 4 लाइन अंग्रेजी बोल दिया तो वहीं पे ये लोग डेमोलाइज हो जाएंगे, नहीं फेस कर पाएंगे। लेकिन हम लोगों को तो नहीं दबा पाएंगे कहीं पे भी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट करता है कि एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। चलिए, इतने सारे जानकारी आप रख रहे हैं। रक्सौल में एक चर्चित घोटाला हुआ था रक्सौल नगर परिषद में, बूचड़खाना को लेकर के लगभग 8.5 करोड़ के आसपास का मैटर था और आपकी पत्नी पूर्व पार्षद भी रह चुकी है, रक्सौल के चर्चित चेहरा भी हैं। आप सोशल मीडिया पर रक्सौल की समस्याओं के बारे में आवाज़ भी उठाते हैं। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक उस मैटर में, बूचड़खाना वाला मैटर में जो ये जांच था, ये जांच की प्रक्रियाएं कहाँ तक पहुँची है, अभी तक उसका उद्भेदन हुआ है कि? मैं एक बार शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में अभी DCLR साहब हैं, रक्सौल की जनता को उनको सैल्यूट करना चाहिए। अगर वो नहीं होते, वो रियल में फाइल के सिंघम है, अगर वो नहीं होते तो ये घोटाला फ्लोर पर नहीं आता। मैंने जो जाता, उनको बहुत ऑफ़र था, लेकिन उन्होंने ऑफ़र को ठुकरा कर कानून का साथ दिया और वो जो रिपोर्ट तैयार की है वही रिपोर्ट आज तक रन कर रहा है। उसी को DM साहब ने अप्रूव किया, उसी को नगर विकास ने अप्रूव किया, उस पर FIR हुआ। ये लोग भाग कर गए एंटी सेक्रेटरी में, हम वहाँ अपना वकील खड़ा करके लड़ने का काम किया, वहाँ रिजेक्ट कराएं। ये लोग अभी हाई कोर्ट गए हैं और हाई कोर्ट में अभी ये लोग क्वाश करने चले गए केस को। क्वाश का सुनिए, क्वाश का क्या मतलब होता है कि हम पर मामला नहीं बनता है। अगर हाई कोर्ट क्वाश कर देता उसको तो मामला फिनिश था, ख़त्म, मैंने कैसे ख़त्म हो जाता, घोटाला उटाला कुछ नहीं बना, सब टाइट फिश हो जाता, किसी को कुछ नहीं होता। तो जब हम लोग को जानकारी हुआ तो हम लोग वहाँ फिर अपना हाई कोर्ट में वकील खड़ा किए और आपको खुशी होगी जानकर कि हाई कोर्ट ने हमारे बात को माना और उनका क्वाश खारिज कर दिया। यानी कि आप हाई कोर्ट तक पीछा नहीं छोड़ेंगे? अभी नहीं छोड़ेंगे, जब तक इसको अंतिम परिणति नहीं ले जाएंगे नहीं छोड़ेंगे। इसमें चूँकि नीरज सिंह को हमारे एक माननीय हैं, उनको फंसाने का काम करने के लिए इस मामले को भटकाए हैं, DSP को गुमराह कर जो DSP परिवार में थे मोतिहारी के सौरभ जी, उन पर भी DGP ने जांच का आदेश दे दिया है और इसकी जांच चल रही है। इसको आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग देख रहा है। तो मुझे लगता है कि नीरज सिंह जी इसमें से बरी होंगे और बाकी लोगों को चार्जशीट होगा, नहीं होगा तो फिर हम हाईकोर्ट जाएंगे। लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये घोटाला हुआ है, यह फ्लोर पर आ चुका है और इसको हाईकोर्ट ने क्वाश करने से इनकार करके हमारी बात की पुष्टि कर दी है। वर्तमान जो नगर परिषद के पदाधिकारी हैं, इनसे आप कितने हद तक संतुष्ट हैं? देखिए, जब संतोष बाबू आए तो आपको बता देते हैं, संतोष बाबू बहुत बड़े प्रशासनिक एफर्ट वाले पदाधिकारी नहीं हैं। सिंघम सर के नाम से मशहूर है। आप लोगों ने दिया है सिंघम का, वो फाइल के में जब सिंघम बनेंगे तब हम उनको सिंघम मांगेंगे। रोड का सिंघम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होता है, फाइल का सिंघम, संचिका में आप सिंघम बनिएगा वो ना मैटर करता है। संचिका में तो ये भी होता है कि धरातल पर काम नहीं हुआ रहता है, लेकिन संचिकाएं में काम हो जाते हैं। वही तो बोल रहे हैं, हम दिख रहे हैं, आपको लग नहीं रहा है जिस तेवर से आए थे वो तेवर दिख रहा है क्या आपको? आप मीडिया में आप घूम रहे हैं, रक्सौल दिखना चाहिए पूरा आपको। ये तो आप सही बात बता रहे हैं। तो कोई ऐसा नहीं है, मैं उनसे निराश हूँ। अगर मैं हमारी आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात हुई तो मैं उनसे निराश हूँ। और उनका जो अभी बताइए भ्रष्टाचारी सब नगर पालिका में आ रहा है,
आप कैसे कार्यपालक पदाधिकारी हैं जिस पर आपका डिपार्टमेंट एफआईआर किया हुआ है, जिसका हाईकोर्ट को क्रॉसिंग रद्द कर दिया है, जिसका बिल रद्द हो गया है जिला कोर्ट से, और वो आपके पास आ रहा है? आपको कोई चिट्ठी है कि उसकी गिरफ्तारी के आदेश पर रोक लगा दी गई है? चिट्ठी नहीं है तो आपने आपने एसपी को और डीएम को सूचना दिया है? फोनिक सूचना दीजिए कि सर ये लोग आ रहे हैं, हम क्या करें? चलिए आपसे आकर और आपका संचिका पलट रहे हैं, आपके रहते कैसे सिंघम है? आपके सामने रहते हुए लोग संचिका पलट रहे हैं आकर। अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। गिरफ्तारी नहीं, ठीक है, वो टेक्निकल मामला है। तो आपका तो कर्तव्य बनता है कि हम सूचना दें, डीएम से मार्गदर्शन लेंगे ना कि डीएम साहब कह देते हैं हम आएगा तो आएगा, एसपी साहब कह देते हैं तो आएगा तो आएगा। हम बहुत हाईकोर्ट में भी जा रहे हैं, चूँकि नीरज सिंह से हमारा बहुत व्यक्तिगत संबंध है, मेरे बड़े भाई हैं, और मुझे नहीं लगता है कि वो इस मामले में दोषी हैं, क्योंकि वो तो विज्ञापन के आधार पर अपना प्रपोजल दिए। हर कोई चाहता है कि मेरा मोबाइल 50 रुपये का है, हम 500 में कोई खरीद लें। चलिए आप दर्शकों को एक इम्पोर्टेंट बातें बता दें। ये रक्सौल नगर परिषद का जो बूचड़खाना वाला मीटर था, उसमें अभी केस चल रहा है। जो आरोपी हैं उनका बिल भी रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। हालांकि ये तो कानून का मैटर है, ये न्यायालय की बात है कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। हालांकि गिरफ्तारी होनी चाहिए। सर लास्ट में आपसे मेरा एक सवाल रहेगा। रक्सौल आपराधिक हब बनते जा रहा है। आए दिन रक्सौल में व्यवसायियों की और आम लोगों की हत्याएं होती जा रही है। इसके बारे में आपने क्या सोचा है कि रक्सौल के लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे? देखिए, जब आपका नेतृत्व अक्षम होगा, नेतृत्व का कोई प्रभाव नहीं होगा, आपका नेतृत्व छोटे छोटे जगहों से पैसा उगाही करेगा, तो यहाँ के जो पदाधिकारी लोग हैं उनका मनोबल हाई रहेगा, क्योंकि वो खुद लगानी लगा कर यहाँ आते हैं। तो ये सिस्टम का क्लच का बात है। हमारे विधायक जी ने पहला एक हत्या हुआ था एक सोनार भाई का, 24 घंटे में गिरफ्तार करें, नहीं तो नपेंगे। कोई नपा क्या है? एक को भी नपवा के दिखा दीजिए विधायक जी, क्यों नहीं नपवाएँ आप? अभी जो बरनवाल का गोली लगा था, सबसे पहले मैं एसआरपी पे पहुँचा, मैंने बाइट दिया कि गिरफ्तारी हुआ वैज्ञानिक आधार पर जांच हुआ, पकड़ा है सब उसमें। रक्सौल के लोग अपने आप को सुरक्षित महफूज कैसे करेंगे? तो जब आपका अक्षम नेतृत्व है, नहीं महफूज होगा। जब शुरू में एसएसबी आया था तो लगभग अपराध खत्म हो चुका था बॉर्डर इलाका में। यहाँ पर दिन में 4 बजे के बाद लेबर कहता था कि भैया हमको जल्दी दीजिए, नहीं तो हम 500 कमा के जाएँ, हमारी साइकिल छीन लिए सर रास्ता में, देखिए वो ख़त्म हुआ। लेकिन अब एसएसबी दिखाई देता है क्या? सबका घाट बन गया है, सबका घाट बन गया, सारा चीज़ ये सिस्टम कोलैप्स है पूरा एकदम। ये चाहे वो आपका जो ये है चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इंडो नेपाल चैम्बर्स है, पता कौन संस्थान है, ये लोग सिर्फ बुलाया जाता है, चाय पानी पिलाकर मीटिंग करके फुसला के भेज दिया जाता है। ये लोग भी उतना एक्टिव नहीं रहते हैं, अपना फ़ोटो खिंचाए चले गए पूरे। चलिए, तो जब हम लड़ेंगे सबको मिलकर एक साथ, तो दबाव बनेगा, तब होगा पूरा। एक साथ मिलकर लड़ने से ही ये आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। पूर्व में आपकी पत्नी 2 बार वार्ड पार्षद रह चुकी है। रक्सौल की जनता लगभग परख चुकी है, फिर से रक्सौल की जनता आपके पत्नी को ही क्यों परखे? ये मेरा अंतिम सवाल है। देखिए, रक्सौल नगर परिषद में सबसे पहला मैटर करता है अनुभव। जितने भी सभापति उम्मीदवार हैं, कोई रक्सौल नगर परिषद का मेंबर नहीं रहा है। जो चेयरमैन के प्रत्याशी अभी तक जो है, उनका कार्यकाल लोगों ने देखा है। उषा देवी आज भागी फिर रही हैं, 6 महीना तक रक्सौल का सूर्योदय नहीं देखी। नीरज सिंह के मेहरबानी से लोग अभी आया हुआ है, लोग पूरा काशी जी को लोग देख चुका है, चंदा देवी को लोग देख चुका है, और एक और चर्चा में है जितेंद्र जी, सोना टकीज वाले, तो उनके भी पिताजी उपसभापति थे, ये भी उपसभापति हैं। इन लोगों को लोग सब देख चुका है, और ये लोग वर्तमान में इनके रिलेटिव विधायक जी हैं। ये लोग बहुत बड़े अपने आप को बीजेपी का तूफ खान हैं, सांसद हैं, विधायक है, और रक्सौल टापू बना हुआ है। तो ये लोग कुछ करा नहीं पाते। ये लोग जब विधायक एमपी का चुनाव आएगा तो ये लोग वादा करते हैं जनता से, वोटिंग करते हैं। इनका फेसबुक उठा के देख लिए, इनका भाषण उठा के देख लिए, हम लोग ये करा देंगे, वो करा देंगे, फलाना ठिकाना सब कुछ, सब टाइट फीस से कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक रक्सौल का विकास किसी से हुआ नहीं। हम जब थे रक्सौल नगर पालिका में तो हम लड़ने का काम किए हैं। हम रक्सौल नगर परिषद को टूटने से पुराना वाला को बचाने का काम किए। हमेशा मैं लड़कर 2 करोड़ रुपया रक्सौल नगर परिषद का हमारे भय से सेव होता था। और आज भी आप लड़ रहे हैं भ्रष्टाचारियों से, आज भी लड़ रहे हैं। तो हमको अनुभव है नगर पालिका का, हम एक स्टाफ का बॉडी लैंग्वेज जानते हैं।
कहाँ से कैसे काम निकालना है, क्या करना है, क्या हम जानते हैं। जो नया लोग आएंगे वो उसको सीखते सीखते 2 साल लग जाएगा और कोलैप्स कर जाएगा पूरा। तो मेरे पास वो ऐसा दृष्टिकोण है, मेरी पत्नी में वो क्षमता है कि वो डील कर ले। मैं कभी भी मीटिंग में नहीं जाता हूँ रक्सौल नगर पालिका में। सभी मीटिंग अटेंड आपकी पत्नी ही करती है, उनका क्षमता है वो कर लेंगी। और इसलिए हम चुनाव मैदान में ये सोच कर आए हैं कि रक्सौल को अगर जात धर्म की दीवार गिराकर जनता वोट करती है, धर्म के नाम पर नहीं कर्म के आधार पर वोट करती है, भ्रष्टाचार पर चोट करती है, तो उसमें एकमात्र चेहरा शबनम आरा का होगा। तो चलिए, भावी नहीं प्रभावी सभापति के उम्मीदवार हैं। इसलिए रक्सौल की जनता से हमारा आपके चैनल के माध्यम से क्रमबद्ध प्रार्थना है कि मैं इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों से तनहा लड़ रहा हूँ, आपके लिए लड़ रहा हूँ, रक्सौल के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा हूँ। आप हमारा साथ दीजिए, हम 2 साल में रक्सौल को परिवर्तित करके दिखाएंगे। तो चलिए, इन्हीं सब तमाम बातों के साथ ये थे रक्सौल के चर्चित चेहरा नूरुल्लाह खान जी, जिनकी पत्नी शबनम आरा चेयरमैन की उम्मीदवार होने जा रही है इस बार के नगर परिषद चुनाव में। आप लोगों ने देखा, हमने इनसे पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी के बारे में भी इनसे हमने चर्चा किया, रक्सौल की समस्याओं पर भी हमने चर्चा किया। इन्होंने अपने विजन को भी सामने रखा। अभी तक हमने जितना भी इंटरव्यू किया, ये पहले ऐसे व्यक्ति हमको मिले हैं जो खुल करके सभी मुद्दों पर अपनी बात को रखे हैं और इनके बातों से प्रतीत होता है कि ये काफ़ी अनुभवी हैं। लेकिन अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में रक्सौल नगर परिषद के चुनाव में रक्सौल नगर परिषद की जनता सत्ता की बागडोर किनके हाथों में सौंपती है। सर, आप हमको समय दिए इसके लिए आपको बहुत बहुत आपका भी बहुत आभार कि आपने विषय वस्तु से हटकर बहुत सारे मुद्दों पर हमसे बात किया। धन्यवाद। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं कुमार राकेश, रक्सौल, पूर्वी चंपारण से।